बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए, आगामी विधानसभा के चुनावी समर भूमि में उतरने की ललक नेताओं के बीच परवान चढ़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियों के स्थानीय नेताओं को अपनी अपनी पार्टियों के श्रेष्ठ नेतृत्व द्वारा निर्देश प्राप्त करने की उम्मीद आसमान छूने लगी है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव के प्रतिनिधित्व वाली विधानसभा सीट पर पार्टी के नेताओं की पैनी नजर स्पष्ट करती है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त कर लेंगे। वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय कद्दावर नेता रामनारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल ने हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय नागरिकों से आशीर्वाद प्राप्त करने का योजना परबल बना लिया है। समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर विधानसभा क्षेत्र निवासी राष्ट्रीय जनता दल के स्थानीय कद्दावर नेता रामनारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल ने अपने स्थानीय विधायक लालू प्रसाद यादव के युवराज तेज प्रताप यादव के द्वारा विकसित कार्य प्रणाली पर अत्यंत संतोष व्यक्त करते हुए स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा देने के मद्देनजर स्वयं की भागीदारी की मंसूबा मजबूत कर ली गई है। देखिए संवाद। क्षेत्र के हर एक कोना में घूम घूम करके लोगों से राय मशवरा कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा चुनाव में हसनपुर से अच्छे वोटों से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जो भी होंगे बढ़िया वोट से जीतेंगे। जहां तक हमारी बात है, हम अपने लिए भी तैयारी कर रहे हैं और क्या कहता है, आला कमान का जो हुक्म होगा, जो फैसला होगा वह मान्य होगा और आला कमान से निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। बहुत विगत दिनों में जिन पार्टियों में रह कई पार्टी के बड़े नेता किसी न किसी तरह से न्याय नहीं दे पाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो नेता लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और न्याय पसंद लोग हैं और कार्यकर्ता के महत्व को समझते हैं। इसलिए कार्यकर्ता को महत्व को समझते हुए निश्चित रूप से अवसर देंगे। जिस समय पार्टी में हम मिले थे तो हम उस समय बोले थे और आग्रह किए थे, हम क्या कहता है आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे और आने वाला भविष्य में मेरे लिए भी सोचा और समझा जाएगा। उस समय भी पार्टी आला कमान क्या कहता है, आश्वस्त किए थे कि आपके बारे में निश्चित रूप से देखा जाएगा, समय आने पर आपको भी तरजीह दिया जाएगा, आप पार्टी में सक्रियता से काम कीजिए। वहीं देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी लगातार आरजेडी पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशांत किशोर जी का अपना एक प्रशांत किशोर जी बेसिक रूप से राजनीतिज्ञ नहीं है। वो एक प्रचारक रहे हैं और पूरे देश में विभिन्न पार्टियों का प्रचार क्या कहता है अभियान में सहयोग करते रहे हैं। आज वो आए हैं और एक देखते चंद्ररूप के समय चाणक्य का जो रोल था, तो प्रशांत किशोर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में चाणक्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। शायद संभव नहीं है, क्योंकि जब आए थे प्रशांत किशोर के क्या कहता है कई लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे पार्टी में मिल जाइए। हम कहे ठीक है, हम पार्टी में मिल जाएंगे। आप हमको बताइए कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ पर आपका, किस गांव में कौन वोट, कौन पॉकेट आपका है, कौन आपका समर्थक है जो आपका वोट हो, तो आप हम अपना वोट लेकर के आपके पास चले जाए, तो उससे आप क्या कहता है मजबूती आपको होगा, हमारी मजबूती तो हो नहीं सकता है। प्रशांत किशोर जी के बारे में ज़्यादा कुछ कहना, पिछला चुनाव जो बीता उसमें प्रशांत किशोर जी का आप ये आप लोगों का मैंने इसको अदरवाइज नहीं लिया जाएगा कि मीडिया का एक है जो प्रशांत किशोर जी के पास कहाँ से पैसा उतना आ रहा है, इसका तो हम लोगों को अंदाज नहीं मिल रहा है कि प्रत्येक दिन लोग उनके लोग ही बताए कि प्रत्येक एक दिन का उनका कई करोड़ रुपये का खर्च है। कई करोड़ रुपये का प्रत्येक दिन का खर्चा आखिर कहाँ से आ रहा है? बड़े बड़े पार्टियों के पास उतना पैसा नहीं हो रहा है, तो प्रशांत किशोर जी कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं? खैर, उनके ऊपर ज़्यादा कुछ कहना नहीं, पब्लिक सब समझती है, बिहार की जनता सब समझ रही है कि प्रशांत किशोर जी का क्या मोटिव है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी का इनडायरेक्ट रूप से फ़ायदा पहुँचाने के लिए प्रशांत किशोर जी का वो बहुत दूर से क्या करता है, अप्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम चल रहा है। और प्रशांत किशोर जी कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए करते तो क्या कहता है निश्चित रूप से क्या कहता है स्वतंत्र हो करके कुछ करते हैं, लेकिन कहीं स्वतंत्रता उनका दिख नहीं रहा है, कहीं न कहीं से गाइड हो रहे हैं और गाइड हो रहे हैं तो उनके लिए काम कर रहे हैं।
और उनके लिए जब काम कर रहे हैं इनका रिजल्ट क्या होगा, जिनके लिए काम कर रहे हैं उनका जो रिजल्ट हो। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि फलाने पार्टी का बी टीम है, मैं वैसा नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो उस तरह की तो बात आ रहा है, कहीं न कहीं तो दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर जी का क्या कार्यक्रम चल रहा है। आपकी जिस पार्टी से दावेदारी, जिस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी के बड़े सुपुत्र यहाँ के वर्तमान एमएलए हैं, कहीं न कहीं दबी जुबान से यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच में शिकायत है कि वो जब से गए हैं आए नहीं हैं, वो विकास नहीं किए हैं, अथवा अनेकों प्रकार की शिकायतें हैं। तो कुछ तो इनको यहाँ पे संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी आपकी संगठन को। देखिए, संगठन को जहाँ तक बात है, हमारे माननीय क्या कहता है प्रतिनिधि विधायक महोदय, यह बात सही है कि क्षेत्र नहीं आए हैं, लेकिन दावा के साथ कह सकते हैं पिछले जितने विधायक जिनका टेन्योर रहा 5 वर्ष का या 10 वर्ष का टेन्योर रहा, तो तमाम टेन्योरों से ज़्यादा काम क्या कहता है इस टेन्योर में हुआ है। और आप समझ लीजिए कि 54 सड़क का एक दिन में क्या कहता है मंजूरी हुआ, और गांव-गांव का जितना सड़क है लगभग 24-25 पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है। और क्या कहता है कई जितना स्वास्थ्य उपकेंद्र था सबका भवन का क्या कहता है मंजूरी हो गया। जिस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे वही क्या कहता है सड़क का भी मंत्री थे, वही स्वास्थ्य का भी मंत्री थे, उन्होंने सारे सड़कों का मंजूरी दे दिया है और सभी सड़कों में काम चल रहा है। तो काम के मामले में प्रतिनिधि से लोग उम्मीद करते हैं काम का। अब कोई प्रतिनिधि घरे भर दिन बैठा ही रहे यहाँ पर और कामें नहीं हो क्षेत्र में, तो ऐसा प्रतिनिधि भी तो जो नहीं है, केवल पैसा लूटने में लगा रहा हो, तो वो एक अलग चीज़ है। आए नहीं है ये हम लोगों को भी थोड़ा सा उनसे हर हमेशा रिक्वेस्ट रहा है कि आप आइए, क्षेत्र में आइए और क्षेत्र को देखिए, क्षेत्र को सुनिए। कुछ लोग हैं जो उनको क्या कहता है गलत दिशा निर्देश दे करके यहाँ आने से रोकते रहे हैं। आप लोग भी समझते होंगे वो लोग कौन है। कहीं न कहीं ऐसे लोगों का क्या कहता है राजनीतिक और पारिवारिक परिवेश बहुत ही खराब रहा है, और ऐसे लोग क्या कहता है उनको रोकने का काम किए हैं आने से। तो ऐसे लोग जो रोकने वाले लोग हैं, हम लोग तो हमेशा उनको रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि आइए और क्षेत्र को, और उन्होंने कई बार प्रोग्राम भी बना दिया और बोले भी कि आएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका अपना इंगेजमेंट है। हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं, अनुरोध करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं आने के लिए। और जहाँ तक काम की बात है तो रात दिन हम लोग काम में लगे रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के ही नहीं, कोई भी लोग किसी भी समय आते हैं, चाहे रात का समय हो दिन का समय हो, हम लोगों का मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। हर एक गरीब बुढ़वा का काम होने का होता है, जो काम होता है मदद होता है, कहीं किसी को कोई तकलीफ होता है, हम लोग त्वरित गति से वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ तक संभव हो पाता है उनको वहाँ तक मदद पहुँचाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से जिस तरह का भी मदद की ज़रूरत होता है, हम लोग हर हमेशा क्या कहता है सजग रहते हैं। और काम के मामले में इस क्षेत्र में सभी विधायकों से ज़्यादा, मैं नाम लेकर के नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी विधायक यहाँ हुए हैं तमाम लोगों के क्या कहता है टेन्योर से ज़्यादा काम क्या कहता है इस टेन्योर में हुआ है, यह दावे के साथ कह सकते हैं। अगले बार आइएगा तो हम पूरा फिगर आपको बता देंगे कि कौन कौन काम और कितना काम हुआ है। कुछ फिगर अधूरी फिगर है लेकिन वो आपको देना नहीं चाहेंगे। और काम के मामले में लीजिएगा तो नंबर 1 क्षेत्र है, यह भी समस्तीपुर जिला का सबसे नंबर 1 क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री का क्या कहता है यात्रा हुआ, कौन यात्रा था? प्रगति यात्रा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है उस प्रगति यात्रा में सब जगह कुछ न कुछ काम का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी किए, लेकिन हसनपुर को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहेगा। पता नहीं हसनपुर के प्रति क्या उनका है। एक बार हम उसी पार्टी में थे, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम मंगलगढ़ का क्या कहता है ऐतिहासिक जगह का अवलोकन का उनका आया था, तो हमने मंगलगढ़ का प्रोग्राम बनवा दिया था। डीएम विजिट भी कर लिए थे मंगलगढ़ का, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी
वो क्या कहता है उस समय कैंसिल कर दिए थे। तो हसनपुर से उनका पता नहीं क्या रहता है कि कोई उस तरह का काम क्या कहता है जो होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं हो पा रहा है। और आने वाला समय में हम लोग आश्वस्त करते हैं कि कोई कार्यकर्ता तरह का यदि प्रतिनिधि बन करके जाएगा तो क्षेत्र का किसी भी तरह का कोई काम जो है वह बाकी नहीं रहेगा। हर स्तर का काम जो है यदि कोई कार्यकर्ता विधायक बनता है, निश्चित रूप से अभी तक हम समझते हैं कि कार्यकर्ता के रूप में जो साथी रहे हैं कोई भी किन्हीं को मौका नहीं मिला है। कोई बने हैं किसी विधायक के मंत्री के भतीजा बने हैं, कोई बने हैं तो क्या कहता है उन किसी न किसी तरह का अनुकंपा के आधार पर बने हैं। लेकिन आने वाला समय यदि हम लोगों को या किसी कार्यकर्ता को यदि मिलता है, अवसर मिलता है, तो इस क्षेत्र के विकास से कोई वंचित नहीं रह सकता है। हर महकमे का विकास होगा और सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाएगा। हर क्षेत्र के विकास का क्या कहता है किरण हर कॉर्नर में पहुंचाया जाएगा। कोई भी महकमा हो, चाहे वो शिक्षा का महकमा हो या स्वास्थ्य का महकमा हो या सड़क पुल पुलिया का महकमा हो या अन्य कोई भी महकमा हो, योजना का महकमा हो या अन्य कोई भी विभाग का महकमा हो, सभी विभागों के द्वारा काम क्षेत्र का विकास करवाया जाएगा। आने वाला समय में किसी भी तरह का विकास से यह क्षेत्र वंचित रहने का काम नहीं होगा। सर, अगर पार्टी हाईकमान अगर आप पर भरोसा जताएंगे, अगर टिकट आपको देंगे, तो क्या इस सीट पर जो है कोई चुनौतीपूर्ण भी होगा आपके साथ? देखिए, यह आप लोग सम्मानित पत्रकार हैं, किसी के भी गांव में चले जाइए, किसी भी वर्ग के पास चले जाइए और पूछ लीजिए। राम नारायण मंडल नहीं पूछिएगा, बच्ची मंडल के बारे में पूछ लीजिएगा। सब लोगों का एक ही कहना है कि बच्चे मंडल जी यदि आएंगे तो हम लोग जात पात धर्म मजहब सब चीज से ऊपर उठ करके क्या कहता है मदद करेंगे। लोगों का एक मोटिव बना हुआ पूरे क्षेत्र का कि सब लोग हुआ, लेकिन मंडल जी बहुत दिन तक सेवा किए हैं, उनको अवसर नहीं मिला है। यदि अवसर मिलेगा तो वहाँ कोई पार्टी का क्या कहता है बैरिकेटिंग लोग ठान करके धर्म मजहब का जो बैरिकेटर है, जात का जो बैरिकेटिंग है, उस सब को तोड़ ताड़ करके क्या कहता है मदद के लिए आएंगे। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं कि जब हम लोजपा से चुनाव लड़े थे तो इस क्षेत्र का देवधा सबसे बड़ी बस्ती है और देवधा पर कास्ट डोमिनेटेड बस्ती है, जहां हमको 75% में 85% वोट मिला। वहां सीपीआई, उस समय हम लोग अकेले लड़ रहे थे, लोजपा किसी पार्टी से तालमेल नहीं था, लेकिन सीपीआई के लोग भी वोट दिए, सीपीएम के लोग भी वोट दिए, भाजपा के भी जो कार्यकर्ता थे और का मैनेजमेंट को छोड़ करके और सभी लोग वोट किए। उसी तरह का यदि हम लोगों को यदि मिलता है अवसर तो इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई क्या कहता है बंधन नहीं रहेगा। सब लोग एकजुट होकर के वोट करेंगे। हमारे साथ हर परिवार का जुड़ाव है, लंबी अरसों से हमने सेवा करने का मौका हमको मिला है, इसलिए ऐसा कोई परिवार नहीं है जिससे संबंध नहीं है। हर परिवार के लोग चाहे क्या कहता है वो किसी भी पार्टी में रहे हैं, हर परिवार से संबंध रहा है और एक दूसरे के मदद के लिए हम उनका मदद, वो हमारे मदद के लिए हर हमेशा तत्पर रहे हैं। इसलिए इस तरह का संबंध है, चाहे किसी भी धर्म मजहब के लोग हैं, किसी भी जात के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, सबों से हम लोगों का संबंध बहुत अच्छा रहा है। और इसी कारण से आने वाला समय में आप लोग देख लीजिए, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हर गांव में जा करके सर्वे कीजिए और पता लगाइए और मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं उसको हमको भी बताइए। हम तो आप लोग आईना है, आप लोग जहाँ जाएंगे तो आपके आईना से हमें भी क्या कहता है रोशनी मिलने का काम करेगा होगा। इसलिए आप लोगों से भी आग्रह है कि आप क्षेत्र में जाइए। आज 4-5 दिन से तबीयत खराब था, रात दिन इस क्षेत्र में कहीं भी किसी भी गांव में हमारे मित्रों का, भाइयों का, सहयोगियों का शादी ब्याह श्राद्ध क्या कहता है और किसी भी तरह का मांगलिक कार्यक्रम होता है, भर भर रात घूमते रहते हैं और हर घर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। किन्हीं के यहाँ यदि किसी भी तरह का कोई झंझट पटपट होता है, बुलाहट होती है, 12-1 बजे 2 बजे रात में भी होता है, उस समय भी पहुँचने का काम करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोग, तमाम लोगों का सहानुभूति हमारे साथ है। एक मुहावरा याद आ रहा है नेताजी, कहा जाता है कि उंगली कटा करके लोग शहीदों में नाम दर्ज करवाते हैं। आपके बकौल क्या आपके विधायक जो तेज प्रताप यादव थे
हैं अभी वर्तमान में भी, उनके द्वारा अनेकों काम का यहाँ संचालित किया गया है। तो आप लोगों की ऐसी मेहनत और ऐसी लगन जो यहाँ धरती पे कायम है, तो क्या उनका सिर्फ क्षेत्र में नहीं आना, अगर यही शिकायत है तो स्थानीय नेतृत्व को अगर ये जिम्मेदारियां दी जाती है, लोगों का, आम लोगों का, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। मैं बताया ना कि वह शिकायत मेरे जैसा लोगों को यदि आला कमान यदि देते हैं, अवसर देते हैं, शिकायत तो छोड़ दीजिए, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहता हूं कि अभी तक जितना चुनाव हुआ है, सभी चुनावों में जो प्रतिनिधि जितना वोट से जीते हैं उससे 5 गुना वोट से ज्यादा लोग जिताने का काम करेंगे और सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। और यह हम नहीं कहते हैं, आज आप घूम करके पूरे क्षेत्र में देख लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा।